हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो 7 गलतियां जो हम अक्सर सेलिंग में करते हैं। हम जाने अनजाने में वो 7 गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और उन गलतियों की वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पाते और अपने पे आउट को नहीं बढ़ा पाते। आज मैं आपके साथ वो 7 गलतियां शेयर करूंगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वो सारी गलतियां आप ना दोहराएं। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो गलती है ज़्यादा बोलना। जी हाँ, ज़्यादा बोलना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं तो हम सुन नहीं रहे होते हैं, और जब हम सुन नहीं रहे होते हैं तो हम समझ नहीं रहे होते हैं कि हमारे ग्राहक को चाहिए क्या, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी चाहतें क्या हैं, उसकी रुचि क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, वो हमसे चाहता क्या है। और हम जब भी सेल के लिए जाते हैं अपने टारगेट को मिस कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बोल रहे हैं तो सामने वाला ये सोच रहा है कि ये तो बहुत बड़ा जानकार है, और हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें रुचि ले रहा है, लेकिन ये इसके विपरीत होता है। वो व्यक्ति तो बस ये इंतजार कर रहा है कब आपकी बात खत्म हो और वो बहाना बनाए और आपसे कैसे पीछा छुड़ाए। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी बात सामने वाले व्यक्ति के अवचेतन मन में नहीं जाएगी, वो हमारी बात नहीं मानेगा। आपने सुना होगा कि बड़े से बड़े आलोचक भी धैर्यवान श्रोता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और हम सिर्फ इसलिए अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम सामने वाले को सुनते ही नहीं हैं। हम तो बस इस फिराक में रहते हैं कि कब सामने वाला चुप हो और कब हम जो हमारे मन में बात है हम बोलें। हम तो अपने कानों को बंद कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण व्यक्ति और सामान्य लोगों को भी अच्छे वक्ताओं से ज़्यादा अच्छे श्रोता पसंद हैं, और आज सुनने की कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आज सुनने की कला लुप्त हो रही है। और बता दें, हम लोग जिस बिजनेस में है, नेटवर्क मार्केटिंग में, ये रिलेशनशिप बनाने का बिजनेस है। और आप अच्छी रिलेशनशिप कब बना पाएंगे? जब आप सामने वाले को सुनेंगे। तो सामने वाले से सवाल करिए और उसको ध्यान से सुनिए, और उन्हीं बातों से जानिए कि सामने वाले को चाहिए क्या। जब आप उसको ध्यान से सुनोगे, वो आपको खुद बताएगा कि आप उसको कैसे बेचो। अब कुछ सवाल मैं आपको बताता हूं कि हमें किस तरह से उससे सवाल करने हैं। सबसे पहले तो आपको सवाल करने हैं अपने कस्टमर को जानने के बारे में। आपको उसकी एक कस्टमर फाइल बनानी है। यह सबसे बड़ा फायदा है आप नेटवर्क मार्केटर्स के पास कि आपको आपके कस्टमर की कस्टमर फाइल आपके पास होनी चाहिए। तो आपको ग्राहक को जानना है, आपको उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, वो रहता कहाँ है, वो जॉब क्या करता है, उसकी हॉबीज़ क्या है, उसकी वाइफ क्या करती है, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उसका बर्थडे कब है, उसकी एनिवर्सरी कब है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो ये सारी चीज़ें एक फॉर्म भी आप बना सकते हो। आपको कस्टमर फाइल बनानी है। कस्टमर फाइल बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि आप जब एक बार एक डॉक्टर के पास मिलने जाते हैं, वो आपसे आपका पूरा इंटरव्यू लेता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, और आपका एक पेपर पे लिखता है सारी चीज़ें। फिर दोबारा जब दोबारा उसको आप दिखाने जाते हैं तो फिर क्या वो आपसे दोबारा पूछता है? नहीं, वो आपका नाम पूछता है और आपकी फाइल निकालता है और वहां से बात शुरू करता है जहां उसने पिछली बार खत्म किया था। उसको सब कुछ पता है। आप ये फायदा उठा सकते हैं। कस्टमर का प्रोफाइल, कस्टमर की फाइल आपके पास होनी चाहिए। ये फायदा नेटवर्क मार्केटर से उठा सकते हैं। मेरा पिछला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो दूसरे तरह के जो आपको सवाल करने हैं वो है प्रोडक्ट के बारे में। आपको उससे पूछना है आप किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। क्या आप स्वदेशी जो इंडिया में प्रोडक्ट बने हुए हैं उन्हें यूज करना चाहते हैं, जिससे हमारी भारत की इकोनॉमी में हम योगदान दे सकें और जो हमारा पैसा है वो भारत में ही रहे। क्या
आप ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है जो आप डाइट ले रहे हैं वो बैलेंस्ड है? आपको मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है? क्या लगता है कि आपका वजन जो भी है वो ठीक है क्या? इस तरह के सवाल आपको उससे करने हैं। हमें उसी से सुनना है कि उसको चाहिए क्या। मेरी बात ध्यान से सुनना। इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते, ग्रो नहीं कर पाते। गलतियां कहीं ना कहीं हम में ही हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सभी लोग बनते नहीं ना। क्रिकेट तो सभी लोग खेलते हैं, लेकिन क्रिकेटर कितने बनते हैं प्रोफेशनल? गलतियां हम में हैं, एक्सेप्ट करिए उसको। अगले सवाल जो आपको उससे करने हैं वो उससे करने हैं कि प्रोडक्ट कहाँ से खरीदते हैं आप। वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा या तो मैं ऑनलाइन लेता हूं या तो मैं बाहर दुकान से लेता हूं। तो आपको उससे बात करनी है कि सर जो आप प्रोडक्ट लेते हो क्या वहां आपको सर्विस मिलती है? क्या आपको कोई बताने वाला है कि इसके फायदे क्या हैं, इसको कैसे खाना है? क्या कोई पूछने वाला है कि रिजल्ट कैसा आया? और अगर आपको प्रोडक्ट वो अच्छा नहीं लगा तो क्या वो वापस ले लेगा क्या? ये सारी चीजें आपको उससे बात करनी है। उससे बात करनी है कि आप ऑनलाइन लेते हो या रिटेलर से लेते हो, क्या कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी है? मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगा कई सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। आप बहुत कुछ चाहते हो, आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो, सपने पूरा करना चाहते हो, अच्छी कार चाहते हो, बहुत कुछ चाहते हो। क्या लगता है क्या वो रिटेलर जो आपका नाम तक नहीं जानता, आपके फैमिली के बारे में तक नहीं जानता, वो हमें अच्छी सर्विस दे पाएगा क्या? हमें उस तरह सवाल करने हैं, इस तरह से। ठीक, तो पहली गलती क्या है? ज्यादा बोलना। अब होता क्या है, मैं स्टोरी के माध्यम से आपको ये समझाऊंगा, क्योंकि स्टोरी क्या होता है ना, बड़ी जल्दी हमें कनेक्ट करती है। थोड़ा बड़ा हो रहा है वीडियो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें इसको। मैं स्टोरी के माध्यम से जो पहला पॉइंट है सेलिंग का, जो पहली हम गलती करते हैं ज्यादा बोलने वाली, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो होता क्या है, एक महिला मित्र अपने पुरुष मित्र जिनका नाम कार्नेगी है, उनसे बहुत दिनों बाद मिलती है। महिला मित्र को पता होता है कि मेरा ये जो पुरुष मित्र है ये अभी अभी यूरोप घूम के आया है। तो जैसे ही महिला मित्र कार्नेगी जी से मिलती है तो उनसे पूछती है, कार्नेगी जी मुझे पता है आप कुछ महीनों पहले यूरोप घूम कर आए हैं, मुझे बताइए आपने वहां कहां क्या क्या घूमा और आपका अनुभव कैसा रहा? तो कार्नेगी जी ने बोला, आइए बैठते हैं सोफे पे, आप बताइए आप कैसी हैं और घर में सब लोग कैसे हैं? महिला ने बोली, हम सब अच्छे हैं और हम हाल ही में मैं और मेरे पति साउथ अफ्रीका घूम के आए हैं। तो कार्नेगी जी बोले, वाओ, साउथ अफ्रीका कितना सुंदर देश है, मेरा सपना था साउथ अफ्रीका घूमने का। मैं कब से चाहता था कि मैं साउथ अफ्रीका घूमूं, लेकिन बिजी होने की वजह से, टाइम ना होने की वजह से मैं जा नहीं पाया। आप कितनी लकी हैं कि आप साउथ अफ्रीका घूम के आई हैं। मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपने वहां कहां कहां घूमा, क्या क्या देखा। उसके बाद वो महिला 45 मिनट तक बोलती रही। 45 मिनट तक उसने कार्नेगी जी को अपने अनुभवों के बारे में बताया जो उसने साउथ अफ्रीका में देखा। उसने बताया वो कहां कहां घूमी, उसने क्या क्या देखा। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि कार्नेगी जी आप बताइए कि साउथ अफ्रीका में आप कहां कहां घूमे, आप क्या क्या देखा। उसको रुचि नहीं थी कार्नेगी जी के बारे में सुनने की। उसको तो बस ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसको ध्यान से सुने और जो उसकी भूख है बताने की उसको शांत कर सके। क्या उस महिला का व्यवहार असामान्य था क्या? नहीं, हम सबका ही इस तरह का व्यवहार है। हम सब लोग सिर्फ अपने में रुचि लेते हैं। तो लोगों से ज्यादा सवाल करिए और उन्हें जानने की कोशिश करिए। अगर
आप इस चीज को सीख गए तो आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ बहुत अच्छे बनेंगे। आप खुद ही सोचिए, आपका जो बहुत अच्छा मित्र है वो आपका अच्छा मित्र क्यों है? क्योंकि वो आपकी बात को सुनता है, वो आप में रुचि लेता है। तो पहले पॉइंट से जो चीज हमें सीखने की जरूरत है वो क्या है कि सामने वाले को ध्यान से सुनना और सामने वाले में सच्ची रुचि लेना। अगर ये आपने कर लिया तो आप रिलेशनशिप बहुत अच्छे लोगों के साथ बना लेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप का बिजनेस है। यहां एक सेल से कुछ नहीं होता, ये फ्यूचर सेल का बिजनेस है। अगली गलती जो हम लोग करते हैं, जो कि दूसरी गलती है, वो ये है कि हम प्रोडक्ट के फ्यूचर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पर बहुत कम। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या जबरदस्त प्रोडक्ट है, क्या जबरदस्त इसके फ्यूचर्स हैं, अब तो ग्राहक इसको खटाक से खरीद लेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट का फ्यूचर्स उतना महत्व नहीं रखता जितना उस प्रोडक्ट को यूज करने में उस ग्राहक का फायदा क्या है, जितना ये महत्व रखता है। आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो, आपका प्लान कुछ भी हो, आपको वो कारण ढूंढना है जिससे ग्राहक आपका सामान खरीदेगा। आपको ये सोचना है कि इसमें मेरे लिए क्या है, इसमें मेरे लिए क्या जरूरी है, वो भी कस्टमर की तरफ से, कस्टमर के जूतों में पैर रखे। गूगल मत बन जाना, ये है ये है ये है, गूगल मत बन जाना। फायदे पर फोकस करना। आप जो भी बेच रहे हो फ्यूचर्स काउंट नहीं करता, उसका फायदा, उसका बेनिफिट काउंट करता है। अगर आपको सर दर्द होता है तो आप सीधे क्या लेते हैं? डिस्प्रिन। क्या जब मेडिकल वाले के पास जाते हैं तो वो मेडिकल वाला क्या डिस्प्रिन का ये बताता है कि ये मिलाए 10-15 मिनट तक? नहीं। आपको पता है कि डिस्प्रिन खाने से सर का दर्द चला जाएगा, आपको फायदा पता है। अब आपके लिए इतना मैटर नहीं करता कि डिस्प्रिन कैसे बना, किस जगह बना, क्या क्या हुआ, कौन कौन सी केमिकल, क्या क्या, ये आपको मैटर नहीं करता। आप समझिए मेरी बात को। कुछ चीजें जो ग्राहक को जरूरी हैं, उसके फ्यूचर्स के बारे में वो कुछ बातें बताइए, लेकिन फायदे पर ज्यादा फोकस करिए कि उस प्रोडक्ट को यूज करने से उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, उसकी लाइफ, उसकी हेल्थ कैसे बेहतर होगी, उस फायदे के बारे में ज्यादा बात करिए। ठीक। अगली गलती जो हम करते हैं कि हम हर कस्टमर को हम एक जैसे ही ट्रीट करते हैं। हर व्यक्ति को हम एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। और अगर हम हर व्यक्ति को, जितने भी व्यक्ति हैं उनको हम एक जैसे ही ट्रीट करेंगे तो हमारे सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। होता क्या है, डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट नीड्स। हर व्यक्ति की अलग अलग चाहते हैं, अलग अलग जरूरतें हैं। तो मैंने जो पहला पॉइंट बोला था कि आपको ज्यादा सवाल करने हैं जिससे आप ये समझ जाओ कि सामने वाले की जरूरत और चाहत क्या है, जिससे हम ये गलती ना करें कि हम हर व्यक्ति को एक ही तरीके से प्लान दिखा रहे हैं। हो सकता है कि उस व्यक्ति की जरूरतें अलग हों, हो सकता है उस व्यक्ति को प्रोडक्ट कुछ अलग चाहिए हो। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाला की क्या जरूरतें हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतें होती हैं। इसीलिए जो एक स्किल आपको डेवलप करनी है वो है लिसनिंग स्किल। अगर आप अपनी लिसनिंग स्किल, सुनने की कला को अगर आप डेवलप कर लेंगे, अपने अंदर ले आएंगे ना, तो आप अपने प्लान को, अपने प्रेजेंटेशन को आप उसी हिसाब से ढाल लेंगे कि इसको किस तरह से प्लान और प्रेजेंटेशन देना है। और सफल लीडर इस बात को जानता है कि किस व्यक्ति को किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है। क्यों? क्योंकि लिसनिंग स्किल से, सुनने की कला से वो ये समझ जाता है कि सामने वाले की क्या चाहते हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या नीड्स है। हर व्यक्ति का नीड्स सेम नहीं हो सकता। अगली चीज, आप जब भी, पहले तो सेम ट्रीट मत करो, और दूसरा आपको पेसिंग रखनी है। पेसिंग मतलब अगर सामने वाला धीमे बोल रहा है, स्लो बोलता है, मतलब शब्द उसके धीमे धीमे आ रहे हैं, तो हमको भी धीमा बोलना है।
क्या हुआ, हम उसके साथ मैच कर रहे हैं, पेसिंग कर रहे हैं। अगर सामने वाला थोड़ा तेज बोल रहा है तो हम भी थोड़ा तेज बोल सकते हैं। आप सुबह अगर जॉगिंग करने जाते हैं तो अगर बगल वाला व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक, अगर आपको उससे बात करनी है तो आपको भी उतनी ही स्पीड पे दौड़ना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप उससे आगे निकल जाएंगे फिर आप उससे बात करेंगे। तो क्या होगा कि कम्युनिकेशन गैप होगा, पेसिंग नहीं हो पाएगी। आप करेंगे क्या, आप बिल्कुल जितना स्पीड से वो दौड़ रहा है उतना ही आप दौड़ेंगे, फिर आप उससे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जिससे आपकी बात उसके पास आसानी से पहुंच जाए। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें पेसिंग भी करनी है और हमें मैच करना है अपने ग्राहक से। किस तरह से वो बात कर रहा है, किस तरह से उसके एक्सप्रेशंस हैं, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, ये हमें सारी चीज़ें समझनी है। फ्रेंड्स, अगली गलती जो हम करते हैं वो गलती पता क्या है? वो गलती है हम प्रोडक्ट को लोगों से पहले रखते हैं। हम प्रोडक्ट को महत्व देते हैं लोगों से ज़्यादा। हम ये सोचते हैं बस एक सेल हो जाए यार, कैसे भी ये आज ज्वाइनिंग ले ले, कैसे भी ये प्रोडक्ट ले ले। और मैंने आपको बताया था, शुरू में ही मैंने आपको बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग सेलिंग तो है, लेकिन सिर्फ सेलिंग का ही ये गेम नहीं है। इसके अंदर लीडरशिप स्किल्स और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट को पहले रखकर बहुत ज़्यादा बोलकर अगर हम सेल ले भी आते हैं ना, तो उससे हमारा नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर बिल्ड नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता फ्यूचर सेल्स पर मिलती है, मतलब लगातार सेल्स पर। इसीलिए प्रोडक्ट को लोगों से पहले मत रखो। हम बहुत सारा समय प्लान और प्रोडक्ट के बारे में बताने में निकाल देते हैं, बहुत सारा समय। लेकिन हमें ज़्यादा समय लोगों को समझने में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ही हमें बताएंगे कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उन्हें कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है। हमें अपने आप से सवाल करना है कि हमारे प्लान और हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो लोगों को चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गलती भी हमें नहीं करनी है कि हमें प्रोडक्ट को लोगों से पहले नहीं रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमें लोगों से अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ 3 गलतियां शेयर की जो हम अक्सर करते हैं। मैंने बोला था कि 7 गलतियां हैं जो हम करते हैं जिस वजह से हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करता और हमारा जो पे आउट है वो हमारा बढ़ता नहीं है। लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं सिर्फ आज 3 गलतियां आपके साथ शेयर करूंगा। मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें बाकी की 4 गलतियां मैं आपको बताऊंगा। और आज जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की, अगर मुझे खुशी होगी अगर उससे आपने एक चीज भी सीख ली, तो जो मैंने पहले बताई थी कि हमें सुनना है, हमें लिसनर बनना है, हमें लिसनिंग स्किल अपनी बढ़ानी है, दूसरा सामने वाले में रुचि लेनी है। अगर आपने इतना ही सीख लिया ना तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं बहुत जल्दी इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं 1-2 दिन में ही आपके लिए लेकर आऊँगा। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमारा मिशन ये है कि लोगों को एजुकेट करना, उन्हें गाइड करना और उन्हें सपनों तक पहुंचाना, उनको हेल्थ और वेल्थ दोनों प्रोवाइड कराना। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। गुड बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।